श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करके कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की
दूजी आशा छोड़ दे नाता के राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे नाता के राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया जी महाराज चित्रकूट जा विराजे हैं। देवता महाराज विश्वकर्मा जी को लेकर आए हैं, उन्होंने बढ़िया उनके लिए कुटिया बना दी है। राम जी वहाँ विराज गए हैं परिवार सहित, और महाराज निषाद राज वापस आया है, तो वहाँ श्रृंगबेरपुर में महाराज सुमंत जी वहीं मिले हैं। अब सुमंत जी ने जब देखा कि निषाद राज भी अकेले आए हैं, राम जी नहीं आए, बड़े दुखी हुए महाराज। और निषाद राज ने उनको बहुत समझाया, अब तो महाराज सुमंत जी से घोड़े नहीं आके जाते हैं। तो निषाद राज ने अपने ही 2-4 महाराज सहयोगियों को उनके साथ भेजा है कि जाओ इनको अयोध्या की सीमा तक पहुंचाया हो। और वो वहाँ से रवाना हो गए थे। और वो जो है उनके जो सेवक हैं निषाद राज के, महाराज उनको पहुंचा करके वापस आ गए हैं। अब महाराज सुमंत जी की कहानी सुनिए, देखिए आप कहाँ तक आ गए थे कि निषाद ने कहा कि धरी धीरजू तब कहूँ निषादू, अब सुमंत्री परी हरहूँ विषादू, धरी धीरजू तब कहूँ निषादू, अब सुमंत्री परी हरहूँ विषादू। महाराज तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे सुमंत जी से, हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़ दीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यों बर बस आने। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यों बर बस आने। महाराज निषाद राज ने उनको कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कही है। मानो सुमंत जी को ऐसा महाराज शोक हो रहा है जिसे उनका खुद का पुत्र गया हो, ऐसा मंत्री का महाराज लगाव है। भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठाया और अपने सहयोगी दिए महाराज। भयऊ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। महाराज मंत्री सुमंत जी को और घोड़ों की दशा को देख करके निषाद राज ने महाराज जो है वो भी विषाद के वश में हो गए। निषाद राज को भी बड़ा दुख हुआ महाराज इस स्थिति को देखकर। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर महाराज सारथी के साथ कर दिए। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। चले अवध ले रथ ही निषादा,
हो ही छन मगन विषादा। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। निषाद राज भी महाराज वहाँ के राजा थे, वो उनके सेवक थे, वो अच्छे सारथी थे। तो अब महाराज ये सारथी ले जा रहे हैं। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे सेवक भी क्षण क्षण में महाराज विषाद में डूब जाते थे। अब यहाँ से सुमंत का शोक, विषाद, क्या विषाद हो। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। सुमंत जी रास्ते में महाराज व्याकुल और दुख से दीन होते हुए जा रहे हैं। सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर के बिना जीना धिक्कार है। रहें न अंत हूँ अधम शरीरो, जसुन ले हूँ बिछूरत रघुबीरो। रहें न अंत हूँ अधम शरीरो, जसुन लहूँ बिछूरत रघुबीरो। आखिरकार यह अधम शरीर नश्वर ही तो है, रहेगा तो नहीं कभी भी, चिरस्थायी है नहीं, एक न एक दिन जाएगा जरूर। तो फिर महाराज अभी रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इनसे यश क्यों नहीं ले लिया। जब रामचंद्र जी गए तो महाराज इन शरीर को भी, प्राणों को भी चले जाना चाहिए था। रहें न अंत हूँ अधम शरीरू, यह अधम शरीर महाराज सृष्टि के अंत तक तो रहेगा नहीं। तो फिर राम जी से बिछुड़ते ही महाराज ये शरीर छूट क्यों नहीं गया। ऐसी ऐसी महाराज बड़ा शोक कर रहे हैं, बड़े करुणा के वचन बोल रहे हैं सुमंत जी महाराज। बचन आवे हृदय पछिताई, अवध काह में देख बजाई। बचन आवे हृदय कठिनाई, बचन आवे हृदय पछिताई। अवध काह में देख बजाई। महाराज सुमंत जी के मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर महाराज क्या देखूंगा। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोही बिलोकत सोई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोही बिलोकत सोई। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। खाली रथ को देखेगा तो कहाँ गए थे, तब तीनों को बैठा के ले गए थे, अब आए तो महाराज अकेले आए हैं। तो जो भी मुझको देखेगा महाराज वो संकोच करेगा। धाई पूछी मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतर देव में सभी तब हृदय वज्र बैठाई। ये करूँगा मैं। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, अयोध्या में तो जाऊंगा ही सही, रथ को देखेंगे, मुझे देखेंगे, महाराज नगर के सब नर नारी आकर के मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर महाराज सबको उत्तर दूंगा। क्या कहते बनेगा मुझसे। धाई पूछ ही मोही जब मुझसे दौड़ करके पूछेंगे, कौन, सकल नगर नर नारी, अयोध्या के सारे स्त्री पुरुष, उतर देव में सबई तब हृदय वज्र बैठारी। हृदय पर मैं महाराज वज्र बैठा कर या वज्र की जैसी छाती करके उन सबको उत्तर दूंगा। पूछे हैं दीन दुखित सब माता, कहब काह में तिन्हि विधाता। पूछे हैं दीन
दुखित सब माता, कहब काह में तिन्हीं विधाता। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। कौशल्या जी आएगी, सुमित्रा जी आएगी, ये कहीं नहीं आएगी। तो महाराज जब ये माताएं आएंगी, मुझसे पूछेगी महाराज मैं इनको क्या जवाब दूंगा। पूछे हैं जब हैं लखन महतारी, कही है हूँ कवन संदेश सुखारी। पूछे हैं जब हैं लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। महाराज जो मैं संदेश उनसे कहूँगा वो कोई सुख देने वाला तो होगा नहीं, बड़े दुखी करूँगा मैं उन सबको। सुनते ही महाराज सब व्याकुल हो जाएंगे। राम जी की माता, कहा राम है जननी जब आई ही धाई, सुमेरी बच्चू जी में धेनु लवाई। राम है जननी जब आई ही धाई, सुमेरी बच्चू जी में धेनु लवाई। श्री राम जी की माता कौशल्या जी जब इस प्रकार दौड़कर आवेगी, कैसे? जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है। गाय की ममता देखो आप, जब वो महाराज ब्याहती है, महाराज उसको आप जंगल में चरने भेजो, विचरने भेजो तो नहीं जाती है। जाएगी लौट लौट के घर आएगी, जाएगी लौट लौट के घर आ जाएगी। तो जिस प्रकार वह नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ाती है, वैसे ही जब वो मुझे देखेगी तो महाराज दौड़ करके आ जाएगी। वो भी हमसे पूछेगी, पूछत उतरू देव मैं तेही, गए बानु राम लखन बैदेही। पूछत उतरू देव मैं तेही, गए बानु राम लखन बैदेही। तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को चले गए। क्या कहूँगा, कहना पड़ेगा, नहीं तो लाओ दिखाओ, वरना महाराज वो तो जंगल में चले गए। महाराज दशरथ पूछेंगे, पूछे हाँ जब हैं राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। पूछे हैं जब हैं राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जब दुख से दीन हो करके और महाराज जिनका जीवन श्री रामचंद्र जी के दर्शन के ही अधीन है, महाराज वो भी मुझसे पूछेंगे। महाराज वरदान जब लिए थे इन्होंने, जो उस समय दशरथ जी महाराज मनु महाराज थे, उन्होंने कहा आपके प्रति हमारा ऐसा ही प्रेम हो। कैसा? जैसे महाराज मणि के बिना फणी नहीं जिंदा रहता है, और जैसे मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रहती है, आपके बिना हमारा जीवन न रहे। फणी बिनु मणि बिनु फणी जेमे, जल बिनु मीना। तो जैसे तुम ही अधीना, ऐसी कोई चौपाई आई है वहाँ पे। तो महाराज जब वो पूछेंगे राजा दशरथ जी, हम क्या जवाब देंगे हैं? मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। महाराज बूढ़ा दिमाग है, अब कभी कभी याद आ जाती, कभी कभी भूल भी जाते हैं। मणि बिनु पानी जी में, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। इस प्रकार वो राजा जब मुझसे पूछेंगे, सुमंत जी महाराज आप हालचाल सुनाइए। देहु उतर कौन मुँह लाई,
आयम कुशल कुंवर पहुँचाई, देहं उतरू कौन मुँह लाई, आयम कुशल कुंवर पहुँचाई। तब मैं महाराज दशरथ जी को कौन सा मुंह लेकर के उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूं। किस मुंह से कहूंगा मैं उनसे? उन्होंने तो मुझे आज्ञा दी थी कि जाओ गंगा जी स्नान करा लाओ, 2-4 दिन घुमा लाओ और ले आओ वापस। दोनों भाई नहीं आए तो सीता जी को ही ले आना। बेचारों ने इन्होंने प्रयास भी किया महाराज राम जी से वहाँ गंगा तट पर, जब वो जटा बना रहे थे उस समय, लेकिन महाराज वो तो सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई ऐसे निकले महाराज, आए नहीं। सुमंत जी को बड़ा शोक हो रहा है। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जीमित अनुपरि हरहि नरेशु। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जीमित अनुपरि हरहि नरेशु। लक्ष्मण सीता और राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। जैसे मनुष्य को तिनकों को त्यागने में कोई संकोच नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही महाराज भी अपने शरीर को त्याग देंगे। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रतुआवा। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रतुआवा। सुमंत जी महाराज इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। अयोध्या से जब आए थे तो महाराज पहले दिन तमसा नदी के किनारे उन्होंने विश्राम किया था। वो तमसा तीर पर आ गया, उनका रथ तुरंत ही तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाय परी बिकल विषादा। विदा किए करी विनय विषादा, फिरे पाय परी बिकल विषादा। मंत्री ने, महाराज सुमंत जी ने विनय करके उन चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद महाराज व्याकुल होते हुए, विषाद से व्याकुल होते हुए वे दोनों, वो चारों निषाद के सेवक महाराज सुमंत जी के पैरों पड़कर वापस लौट आए। अब दिन का समय था महाराज, इसीलिए दिन में महाराज सुमंत जी अयोध्या में नहीं गए, क्योंकि दिन में जाएंगे तो महाराज सब पूछेंगे, किस किस को जवाब देंगे। इसीलिए रात्रि विश्राम एक पेड़ के नीचे किया। रात्रि के समय में गए फिर अयोध्या में। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया है। जब संध्या हुई महाराज तब उनको मौका मिला है, क्योंकि संध्या के समय में महाराज आरती मंदिरों में होती है, लोग वहाँ पहुँचते हैं। घर पे भी महाराज वो संध्या बंदन जो भी करते हैं, सायं संध्या, घर घर दीपक बत्ती होती है संध्या के समय में। तो संध्या के समय में गए हैं अयोध्या में, ताकि उनको कोई मिले नहीं, कोई रोके नहीं, टोके नहीं, उनसे कोई पूछे नहीं। आगे लिख दिया इन्होंने, अवध प्रवेशु के न अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। अवध प्रवेशु के न अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे।
अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। जब रात ढल गई, अंधेरा हो गया, है ना, एक दूसरे के महाराज मुखमंडल जब दिखाई नहीं देने लगे, उस समय सुमंत जी महाराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपचाप वे महल में घुस गए। महल में घुस के महाराज दरवाजे पे रथ खड़ा करके बहुत देर नहीं लगाए उन्होंने। सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रनिवासु भवनु भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवासु। महाराज मंत्री का अकेले ही आना सुन करके सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राम जी के विरह में, लक्ष्मण जी के विरह में, सीता जी के विरह में सारा रनिवास शोक में व्याकुल हो गया। महाराज राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो ये प्रेतों का निवास हो। प्रेतों का निवास शमशान, अयोध्या शमशान हो गई। जब तीनों ने अयोध्या छोड़ दी है, उस समय महाराज अयोध्या वीरान हो गई, अयोध्या शमशान हो गई। अति आरती सब पूछहि रानी उतरुन आव बिकल भई बानी। अति आरती सब पूछहि रानी उतरुन आव बिकल भई बानी। अत्यंत आर्त होकर महाराज सब रानियाँ पूछती है, पर सुमंत जी कोई उत्तर नहीं देते, उनको कोई जवाब देते ही नहीं बनता है। उनकी वाणी रुक गई। इतने महाराज शोक में व्याकुल हुए, गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए। महाराज वाणी रुक गई, कुछ कह नहीं सके। सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूँ कहाँ नृपु तेहि बूझा। सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूँ कहाँ नृपु तेहि बूझा। सुमंत जी की यह दशा हो गई है, उन्हें न कानों से सुनाई देता है और न आँखों से कुछ दिखता है। आँखों ने देखना बंद कर दिया और कानों ने सुनना बंद कर दिया, मानो अंधे और बहरे हो गए। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो महाराज कहाँ हैं। दशरथ जी के विषय में पूछते हैं, जो भी सामने आता उससे, महाराज दशरथ जी कहाँ हैं, महाराज दशरथ जी कहाँ हैं। दासी न दीख सचिव बीक लाई कौशल्या गृह गई लवाई। दासी न दीख सचिव बीक लाई कौशल्या गृह गई लवाई। महाराज दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। जब ये गए थे सुमंत जी, उस समय महाराज दशरथ जी कैकेयी के भवन में थे। और जब ये रथ से विदा हुए महाराज, उसके बाद में महाराज दशरथ जी ने अपना कक्ष बदल लिया। अब वो महाराज कौशल्या जी के कक्ष में पहुंच गए हैं। दासियों ने जब सुमंत जी की व्याकुलता देखी, तब वो उन्हें लेकर के कौशल्या जी के भवन में चली गई। वहाँ जाकर के महाराज सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी को देखा। कैसे देखा? जाहि सुमंत्र दीख कैस राजा अमीय रहित जनु चंदू बिराजा। जाहि सुमंत्र दीख कैस राजा अमीय रहित जनु चंदू बिराजा। सुमंत्र जी ने जाकर वहाँ महाराज दशरथ जी को देखा, बैठे हुए थे। वहाँ जाकर के देखा तो ऐसा लगा मानो अमृत का, बिना अमृत का चंद्रमा हो। अमीय रहित, अमीय का मतलब अमृत, मानो अमृत से रहित चंद्रमा हो। चंद्रमा की किरणों में
अमृत बरसता है। एक हमारे यहाँ पर्व आता है महाराज, शरद पूर्णिमा कहते हैं उस दिन, उसको खीर बनाते हैं और चंद्रमा की किरणों में रख देते हैं। तो चंद्रमा की कांति जो होती है वो महाराज बड़ी चमकीली होती है, लेकिन जब महाराज उसी के सामने कोई बदल आ जावे, ग्रहण लग जावे, तो महाराज फिर वो चांदनी नहीं रह पाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे बिना चांदनी का चंद्रमा हो, उसी प्रकार राजा उदास होकर के बैठे हुए हैं। सारे वस्त्राभूषण छोड़ दिए महाराज। आसन शयन विभूषणहीना, पर्यौ भूमि तल निपट मलीना। आसन शयन विभूषणहीना, पर्यौ भूमि तल निपट मलीना। राजा का सिंहासन, राजा की सैया और आभूषण सब महाराज छोड़ दिए महाराज ने। इन सब से रहित बिल्कुल उदास होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। पर्यौ भूमि तल निपट मलीना, बिल्कुल उदास होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। ले उसासु सोचिए ही भांति, सुरपुर तेजनु खसहूँ जजाति। ले उसासु सोचिए ही भांति, सुरपुर तेजनु खसहूँ जजाति। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहा हो। राजा ययाति महाराज चंद्रवंश में राजा हुए हैं। भगवान कृष्ण के, पांडवों के सब के पूर्वज हैं ये ययाति। तो ययाति को अपने पुण्य के बल पर क्या हुआ, स्वर्ग मिला। अब स्वर्ग में महाराज वहाँ रहना आसान नहीं है, वो स्वर्ग से गिर पड़े। आप कहोगे गिरे कैसे? कहते हैं महाराज पुण्यों के बखान करने से पुण्य घटते हैं। अब वो स्वर्ग के जोरदार वहाँ तो महाराज हैं सब चालाक। तो महाराज इनसे पूछने लगे, कहो महाराज आपने ऐसा क्या पुण्य किया कि आपको स्वर्ग मिला? अब ये अपने पुण्य का बखान करने लगे। ऐसे गोदान किया, ऐसे यज्ञ किया, ऐसे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, सब महाराज अपने पुण्यों का बखान करने लगे। उधर से महाराज कट 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 माइनस होने लगे पुण्य। महाराज बैलेंस 0 आया और मोबाइल बोलना बंद हो गया। जैसे आप जब अपने मोबाइल में पैसे डलाते हैं, रिचार्ज कराते हैं, वो महाराज बस निश्चित दिनों का होता है, उसके बाद महाराज वो मोबाइल बोल जाता है आपके बैलेंस में 0 है, कृपया आप अपना बैलेंस डलावें। पुण्य क्षीण हो गए। और स्वर्ग के लिए तो कहा है क्षीणे पुण्य मरते लोकम विसंति। पुण्य क्षीण होने पर वापस पुनः महाराज पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो जैसे महाराज स्वर्ग से गिरकर ययाति राजा सोच कर रहे हों, ऐसे ही महाराज दशरथ जी और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के विषय में सोच कर रहे हैं। लेत सोचू भरी छिनु छेनु छाती, जनु जरि पंख परहु संपाती। लेत सोच भरी छिनु छेनु छाती, जनु जरि पंख परहु संपाती। महाराज राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। क्षण क्षण में महाराज उनको बड़ा शोक होता है। ऐसी विकल दशा है मानो संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। ये संपाति कहाँ आए हैं महाराज? ये किष्किंधा कांड में आए हैं। अंत में जब हनुमान जी का दल, जिसमें जामन जी मुख्य हैं, जब सीता जी की खोज में निकलते हैं तो महाराज समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और 100 योजन के समुद्र को देखते हैं, अपने अपने बल का बखान करते हैं। कोई नहीं जा रहा है। महाराज वहाँ उस संपाति ने इनको देखा, कहा आज आनंद आ गया। भगवान देता है तो ऐसा देता है
कि महाराज बस भरपेट भोजन करे ही जाओ। इतने बंदर भालू, महाराज 6 महीने का भोजन आ गया। तब वहाँ अंगद ने कहा, अरे देखो आप, एक तो जटायु हैं गिद्ध जिन्होंने सीता जी के लिए प्राण त्याग दिए, एक ये है गिद्ध जो महाराज हमें खाने को तैयार है। हम तो सीता जी की खोज में निकले। जब उन्होंने जटायु का नाम सुना तो रे कहा, ये तो मेरे भाई हैं। तो महाराज आपकी ये दशा। तब उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा हुआ एक बार जवानी में हम दोनों भाइयों में होड़ लग गई, कौन ऊपर सबसे ऊपर जाता है। जब हम ऊपर गए, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ने लगी, महाराज जलने लगे हम। तो हमारा छोटा भाई जटायु छोटे भाई हैं महाराज, ये तो लौट आए। जब इनका शरीर जलने लगा, हम घमंडी थे महाराज। अरे जवानी भवानी होती है महाराज, उसमें कोई सोच विचार थोड़ी होता है। जब हम ऊपर गए तो हमारे पंख जल गए, हम वहीं से नीचे गिर पड़े। एक चंद्रमा नाम के मुनि हमको मिले यहाँ। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, सीता जी की खोज में बंदर भालू आएंगे, उनकी मदद करना, तेरे पंख वापस आ जाएंगे। आज वो दिन आ गया है, आपके दर्शन हो गए हैं, लाओ हम बताते हैं तुम्हें। मैं देखूं तुम नाही, किष्किंधा कांड, वहाँ भी सुनाएंगे इस दोहे को। मैं देखूं तुम नाही, मैं देख रहा हूँ सीता कहाँ है, तुम नाही, तुम नहीं देख रहे हो। गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भयों नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वरना मैं तुम्हारी कुछ सहायता करता। तो ये वो संपत्ति है। शेष कथा फिर किष्किंधा कांड में सुनाएंगे। लेत सोचू भरी छिनु छेनु छाती, जनु जहरी पंख पर्यहु संपाती। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम ये कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। वो तो राम जी रट रहे हैं महाराज। जब से राम जी अयोध्या से गए, लक्ष्मण जी रट रहे हैं, सीता जी को रट रहे हैं। देख सचिव जय जीव कही, किन्नहु दंड प्रणाम, सुनत उठ्यों व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर, महाराज जी को जब देखा तो मंत्री ने कहा, जय जीव, क्योंकि महाराज ये जय जीव कह करके संबोधित करते थे महाराज को। दशरथ जी को देखा, देखते ही बोले जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया है। और उनकी मंत्री सुमंत जी की आवाज़ सुनते ही राजा व्याकुल हो करके उठ गए और बोल पड़े, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। कहूँ सुमंत्र कहाँ राम, सुमंत्र बताओ राम जी कहाँ है। भूप है सुमंत्रु लीनउर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। भूप है सुमंत्रु लीनउर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए व्यक्ति को महाराज कुछ सहारा मिल गया हो। कहते हैं ना, कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसे राजा महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को, व्यक्ति को कुछ सहारा मिल गया हो। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राऊ नयन भरी बारी। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राऊ नयन भरी बारी। महाराज मंत्री को
स्नेह के साथ पास बैठा करके नेत्रों में जल भर करके महाराज दशरथ जी सुमंत जी से पूछते हैं, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथु लखन बैदे। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथु लखन बैदे। हे मेरे प्यारे सखा, श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? आना हूँ फेरी। महाराज को मालूम था उनको कि शायद दोनों भाई नहीं आए, यही बात पूछ रहे हैं। आने ही फेरी कि बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। आने फेरी की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे सुमंत जी, क्या आप उन्हें लौटा लाए हो या कि वे वन को चले गए हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। अब क्या कहें, कैसे कहें महाराज? शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। जब महाराज सुमंत जी उत्तर नहीं देते हैं तो महाराज दशरथ जी अधीर हो जाते हैं और शोक से व्याकुल होकर के फिर पूछने लगते हैं, सुमंत जी, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो, क्या हुआ? तो महाराज ये बार बार उनसे समाचार पूछ रहे हैं और सुमंत जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। राम रूप गुण शीलु सुभावु, सुमेरे सुमीरी उरे सोचत राऊ। राम रूप गुण शील सुभावु, सुमेरी सुमेरी उरे सोचत राऊ। महाराज श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में शोक करते हैं। राहु सुनाई दे राहु सुनाई दीन बन भासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राहु सुनाई दीन बन भासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। दशरथ जी महाराज रामचंद्र जी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि महाराज देखो, मैंने पहले उनको राजा होने की बात सुनाई कि आप अब युवराज बन रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को भेज दिया उनके घर कि महाराज जाओ राम जी से कहो उनका युवराज्याभिषेक होना है, इसीलिए उनको महाराज ये नियम पालन करना है। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर उनको वनवास दे दिया। यह सुनकर भी महाराज श्री रामचंद्र जी के मन में न हर्ष है और न विषाद हुआ है। इसीलिए अयोध्या कांड के मंगलाचरण में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी मुख्य छवि का वर्णन वहाँ पर किया है। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, पदाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। महाराज युवराज्याभिषेक का समाचार सुना तो महाराज हर्ष नहीं, और जब वनवास का की खबर सुने तो महाराज विषाद भी नहीं, न हर्ष है न विषाद है। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोही समाना।
ये दशरथ जी महाराज का प्रायश्चित है। महाराज पश्चाताप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, मंत्री भी शोक से व्याकुल है, रानियां व्याकुल हैं, सब कह दिया ना राजमहल ही शमशान बन गया महाराज। अब सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोही समाना। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। होना क्या था, इधर राम जी गए और इधर मेरे प्राणों को चले जाना चाहिए था। महाराज आप बताओ तब मेरे समान और कौन बड़ा पापी होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊँ, नाही तो चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। दशरथ जी महाराज कहते हैं सुमंत जी से कि हे मित्र, सखा शब्द है, हे मित्र, श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो। हम वहीं रहेंगे जहाँ ये तीनों रह रहे हैं, महाराज हमको वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। या तो उनको यहाँ लाओ या फिर हमें वहाँ पहुँचा दो। अब आप उनको यहाँ ला नहीं पाए तो महाराज अब हमको वहाँ पहुँचा दो, वरना अब प्राण प्रयाण करने वाले हैं। करहि सखा सोई बेगी गुपाऊ, रामो लखनु सिय नयन दिखाऊ। क्या कीजिए आप, कहते हैं महाराज करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिय नयन दिखाऊ। हे सखा, तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को मुझे आंखों से दिखा दो, मैं उनको देखना चाहता हूँ। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। मंत्री धीरज धर करके कोमल वाणी से बोले कि हे महाराज, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, भले बुरे को समझते हैं, अच्छे बुरे को समझते हैं। महाराज आप ज्ञानी हैं, तुम्हारे आप ज्ञान का प्रयोग कीजिए। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। महाराज इस दुनिया में, इसका नाम है दुनिया। अरे महाराज जहाँ दो बातें हों बस वही दुनिया है। क्या है दुनिया में? दुनिया में या तो जन्म है या फिर मरण है, या तो सुख है या महाराज दुख है, और महाराज या तो किसी का मिलना है या बिछुड़ना है। ये सब काल करम बसे हो ही गोसाई, बर बस राती दिवस की नाई। काल करम बसे हो ही गोसाई, बर बस राती दिवस की नाई। और ये सब काम है स्वामिन, महाराज ये सब काम काल और कर्म के अधीन है। काल और कर्म के अधीन है। जैसे महाराज रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, फिर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, तो जिस प्रकार दिन और रात का पहिया घूम रहा है महाराज, उसी प्रकार से ये हमारे साथ घूम रहे हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी मिलना है तो कभी बिछुड़ना है। बालकांड में भी महाराज शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने भी महाराज संतों से कहा है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे हरु नीचू, सजीव माँ। इस तरह से है। तो ये
मतलब जोड़ा है यहाँ, दानव देव ऊंच और नीचू, इस तरह की चौपाइयाँ हैं बालकांड की। महाराज दिमाग में से निकल गई है, आएंगी तो फिर अभी बता देंगे। काले करम बसे हो ही गोसाई, बड़े बस राती दिवस की नाई। बरबस का मतलब होके ही रहती है जबरदस्ती। सूर्य चाहे हम उदय तो होंगे लेकिन अस्त नहीं होंगे, महाराज काम नहीं चलेगा। तो ये तो ऋतुएं देखो महाराज। अब व्यक्ति कोई कहे कि महाराज हमें तो सर्दी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या 12 महीने सर्दी रहेगी? अरे महाराज सर्दी जाएगी फिर गर्मी आएगी। गर्मी से कोई कहे कि साहब हम तो गर्मी में बहुत परेशान होते हैं, तो क्या गर्मी नहीं आएगी? आएगी। महाराज इस विषय में गीता जी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तान तितिक्षास्व भारत, तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इनका इलाज यही है कि इनको सहन करो। गर्मी आती है तो हाय हाय मत करो, और सर्दी आती है तो भी हाय हाय मत करो। जो आ रही है उसको सहन करो। जब कभी गीता जी सुनाएंगे तब महाराज ये गीता जी के श्लोक आपको सुनाएंगे हैं। महाराज सुमंत जी कह रहे हैं कि सुख हर सही जड़े दुख बिल खाही, दो सम धीरी धरत मन माही। सुख हर सही जड़े दुख बिल खाही, दो सम धीरी धरत मन माही। महाराज मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। महाराज सुख में इतराते हैं और दुख में घबराते हैं। ये काम तो मूर्ख लोगों का है। जो धीर पुरुष है अपने मन में दोनों को समान समझते हैं, उनके लिए सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। न वो सुख में इतराते हैं और न दुख में घबराते हैं। अब महाराज राम जी के समाचार सुनाने लगे हैं। महाराज दशरथ जी को प्रथम बासु तमसा भयं दूसर सुरसरि तीर, नाय रहे जलपानु करी सिय समेत दो वीर। हे महाराज, श्री रामचंद्र जी का पहला निवास, पहला दिन, पहला मुकाम तमसा नदी के तट पर हुआ। दूसरा महाराज गंगा तीर पर हुआ, जहाँ निषाद राज मिले। सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी करके ही रहे, और वहाँ पर निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सौ जामिनी सिंह रोरु गवाई। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सौ जामिनी सिंह रोर गवाई। महाराज वहाँ पर सिंहवेरपुर में राजा निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। वह रात महाराज सिंहवेरपुर में ही बिताई, और ठहरने की व्यवस्था महाराज निषाद राजगुरु ने की। होते प्रात बट छीरू मंगावा, जटा मुकुट निजी शीश बनावा। होते प्रात बट छीरू मंगावा, जटा मुकुट निजी शीश बनावा। दूसरे दिन सवेरा होते ही महाराज उन्होंने बड़का दूध मंगवाया निषाद राज से, सेवकों से, और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बना लिए। जटा मुकुट निजी शीश बनावा, अपने सिर पर महाराज जटाओं के मुकुट बना लिए। 14 वर्ष तक बनी रही वो। जब लंका फतह की है, अभी आ रहा है आपका ये दशहरा। आज जब हम आपको ये कथा सुना रहे हैं, नवरात्र में अष्टमी का दिन है, बस एक दिन बाद ये दशहरा है। तो जब राम जी वापस जब आए हैं अयोध्या में, तब महाराज इन्होंने अपनी जटा खोली ही, अपने भाइयों की जटा। वहाँ पर भरत भी महाराज बाबा जी के बेश में रह रहा है नंदीग्राम में,
सब भाइयों की जटाएं खुद राम जी ने अपने हाथों से खोली है, सबको स्नान करवाया है। यहाँ बांधी जटा, होत प्राथे बट चीरू मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। दूसरे दिन सवेरा होते ही महाराज बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनवाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। महाराज तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई है। नाव के आने के बाद केवट से का प्रसंग हुआ। महाराज जब केवट से निमटे हैं, उसकी दान दक्षिणा जो देनी है, कोई तो उतरने के बाद देता है, यहाँ तो केवट ने पहले ही ले ली। महाराज आज ना तुम्हें काह न पावा, आज हमने क्या नहीं पाया, मिटे दोष दुखदारी दावा। तो महाराज केवट बड़ा होशियार था, उसने तो बैठने से पहले ही ले लिया, उतरने के बाद देने दे। फिर प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। देखो महाराज आज भी जब कभी जाते हैं रेल में या कहीं नाव में, तो पहले महिलाओं को बैठाया जाता है, बाद में पुरुष बैठते हैं। महाराज आप पहले बैठ गए हैं और बैग सहित आंटी जी नीचे रह गई है, और महाराज उधर घंटी बज गई है ट्रेन की, तो महाराज छूटने का भय रहता है। अरे बैठा देंगे तो कम से कम वो अपने मुकाम पे तो जाएंगे, बाद में आप चले जाना। तो ये महाराज उस जमाने में नियम था कि पहले महिलाओं को बैठाइए। राम जी ने पहले महाराज सीता जी को नाव में बैठाया है, बाद में खुद बैठे हैं। बने बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। बने बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। फिर लक्ष्मण जी ने महाराज धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। देखो महाराज लक्ष्मण जी सबसे बाद में चढ़े, पहले कौन चढ़िए, पहले मैया जी को चढ़ाया है। फिर महाराज धनुष बाण रख करके धनुष बाण रखे हैं और उसके बाद फिर लक्ष्मण जी बैठे हैं। राम जी की आज्ञा पाकर महाराज स्वयं लक्ष्मण जी नाव पर चढ़े हैं। तीनों इस प्रकार नाव पर बैठे हैं, पहले सीता जी, फिर राम जी और फिर लक्ष्मण जी, इस प्रकार चढ़े हैं। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुरी बचन धरि धीरा। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुरी बचन धरि धीरा। उस समय महाराज मेरी हालत खराब थी, मतलब मैं वज्र की छाती करके और उनको जाते हुए देख रहा था। हृदय वज्र बैठाई, इस तरह की पंक्तियाँ, हृदय पर वज्र बैठा करके मैं उन तीनों को नौका से गंगा पार होते हुए देख रहा था। तो राम जी ने मुझे व्याकुल देखा, तो श्री राम जी ने धीरज धर करके कुछ बातें महाराज जाते जाते मुझसे कही है। क्या बातें कही है जो महाराज आप सुनिए। राम जी ने सुमंत जी से क्या कहा कि हे तात, जब आप अयोध्या जाओ तो सबसे पहले पिताश्री को मेरा प्रणाम कहना। तात प्रणाम तात सहन कहूँ, बार बार पद पंकज गए हूँ। तात प्रणाम तात सहन कहूँ, बार बार पद पंकज गए हूँ। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। प्रणाम भी कहना और मेरी ओर से
महाराज उनके चरण स्पर्श करना। कर भी पाय पहरी विनय बहुरी, ताति करिय जनु चिंता मोरी। कर भी पाय पहरी विनय बहुरी, ताति करिय जनी चिंता मोरी। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपके पुण्य से महाराज वन में हमारा मार्ग कुशल मंगल होगा। और क्या कहा महाराज का, और ये कहा कि गुरु सन कहब संदेशु। महाराज हमारी ओर से गुरु जी से भी ये संदेश कह देना। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेशु, जय न सोच मोहि अवधपति। महाराज फिर गुरु जी से कहना, गुरु जी के बार बार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे पिताजी को कोई सोच ना हो। पिताजी को महाराज गुरु जी आते हैं और महाराज कथा पुराण सुनाते हैं, तो पिताजी को ऐसी कथा सुनावें जिनसे पिताजी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। महाराज उनको क्या सुनावें? वेद पुराण सुनावें। ऐसे वेद पुराणों की कथा सुनाएं पिताजी को, ताकि सुनने के बाद उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, मेरे बारे में कभी सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायऊँ बिनती मोरी। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायऊँ बिनती मोरी। हे तात, महाराज सुमंत जी कह रहे हैं महाराज दशरथ जी से, राम के संदेश को कह रहे हैं कि हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करना कि और करके मेरी विनती सुनाना। जितने भी पुरवासी हैं, अयोध्या के नर नारी हैं और जितने भी कुटुंबी हैं, उनसे मेरा यह जो है अनुरोध करना, मेरी ओर से उनको विनती सुनाना कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। और वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, मैं उसे ही अपना हितैषी समझूंगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे हैं। जो महाराज को सुखी रख सकता होगा, महाराज वो मेरा परम हितैषी है। ये भी महाराज उन्होंने जाते जाते मुझसे कही है। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। कहते संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। महाराज जब भरत ननिहाल से आ जावे, क्योंकि राम जी जब अयोध्या से चले हैं उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं है, ननिहाल में हैं। तो भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि जब उनको राजा का पद मिल जावे तो महाराज कहना कि वो नीति न छोड़ें, नीति का, राजधर्म का पालन करें। पाल्यहु प्रजहि कर्म मन बानी, सेयहु मातु सकल सम जानी।
पालहु प्रजहि कर्म मन बानी, सेयहु मातु सकल सम जानी। कर्म मन और वचन, मन कर्म और वचन से प्रजा का पालन करें, ये कह देना। प्रजा पालन में किसी तरह की कोताही न बरतें और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करें। तीनों माताओं में कोई भेद न समझें, सबको समान समझें। लखन कछ कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। महाराज फिर लक्ष्मण जी ने थोड़े कटु वचन कहे होंगे कुछ। वाल्मीकि रामायण में तो वो कटु वचन लिख दिए महाराज उन्होंने, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये महाराज मर्यादा के पक्षधर हैं, इसीलिए इन्होंने ये नहीं कहा कि क्या क्या कहा, इतना कह दिया केवल कि महाराज कुछ कटु वचन कहें। इसलिए हम भी नहीं कहेंगे महाराज कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा होगा, कुछ कटु वचन कह दिए होंगे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, कठोर वचन कहे, लेकिन महाराज बरज राम पुनि मोहि निहोरा। राम जी ने उनको तुरंत डांट दिया महाराज मेरे सामने और मुझसे अनुरोध किया कि लक्ष्मण बच्चा है, अटपटी बातें कर लेता है। वहाँ परशुराम जी से झगड़ गया और जनक जी से भी झगड़ने को तैयार हो गया, लड़कपन है, नादान है। महाराज मुझसे अनुरोध किया कि लक्ष्मण की बातों को मेरे पिताजी से मत कहना। बार बार निज शपथ है देवाई, कह भी न ताति लखन लरिकाई। बार बार निज शपथ देवाई, कह भी न ताति लखन लरिकाई। और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात लक्ष्मण का लड़कपन पिताजी से जाकर मत कहना। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। महाराज उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट की ओर इशारा कर दिया कि भैया कह दिया हमने तो संदेश, अब यह संदेश हमारे पिताजी के पास पहुंच जाएगा, आप नाव चलाइए। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए महाराज नाव को चला दिया। केवट पारही नाव चलाई। पार पहुंचने के लिए केवट ने तब नाव चला दी है। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखहु ठाढ़ कुलिस भरी छाती। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखहु ठाढ़ कुलिस भरी छाती। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा और मेरे सामने से महाराज वो चले गए। मैं आपन की में कहे हूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। मैं आपन की में कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। महाराज मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, आपको तो सुना रहा हूँ, मैंने तो मेरे आँखों से देखा है। महाराज मैंने कैसे देखा होगा, कैसे सुना होगा,
मन को कैसे समझाया होगा, कैसे मैं वापस आया हूँगा। महाराज मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का ये संदेशा लेकर मैं जीता ही लौट आया, वरना मुझे तो मर जाना चाहिए था। सूत बचन सुन तहि नर नाऊ, पर्यऊ धरनी तल पर्यऊ धरनी उर दारुन दाहू। सूत बचन सुन तहि नर नाऊ, पर्यऊ धरनी उर दारुन दाहू। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। अरे महाराज अब तो कोहराम मच गया। वहाँ पर जो भी थी महाराज कौशल्यादि रानियाँ सब रोने लगी है। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मी जाई बखानी। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मी जाई बखानी। महाराज सब रानियाँ विलाप कर कर के रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। कौशल्या नृपु दीख मलिना, रवि कुल रवि अथ यऊँ जी जाना। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अथ यऊँ जी जाना। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। महारानी कौशल्या जी को आभास हो गया अब महाराज इनका जीवन अब बाकी नहीं है, सूर्य अस्त होने वाला है। उर्धरि धीरे राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। उर्धरि धीरे राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। अब कौशल्या जी बोली है महाराज दशरथ जी से, कहा महाराज धीरज धरियत पाई अपारू, नाही त बूढ़ही सबु परिवारू। धीरज धरियत पाई अपारू, नाही त बूढ़ही सबु परिवारू। महाराज धीरज धरिएगा तो आप सब हम पार पहुंच जाएंगे। राम जी 14 वर्ष वहाँ बिताएंगे भी सही, वापस आएंगे भी सही, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। नाही त बूढ़ई सबु परिवारू। यदि धैर्य धारण करेंगे तो हम इस संकट से पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। जो जी धरिया विनय पिय मोरी, रामो लखनु सिया मिलहि बहुरी। जो जी धरिया विनय पिय मोरी, रामो लखनु सिया मिलहि बहुरी। हे प्रिय स्वामी, कौशल्या जी कह रही है कि हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आपको मिलेंगे। 14 वर्ष के लिए गए हैं, वो पुनः आएंगे और आपसे मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयऊ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। महाराज प्रिय पत्नी कौशल्या जी के ये कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, वरना तब तक तो आंखें बंद थी, कान खुले हुए थे सुमंत जी की बात सुनने के लिए। कौशल्या जी के कोमल वचन सुने हैं, राजा ने आंखें खोलकर देखा। मानो तड़पती हुई दीन मछली पर
कोई शीतल जल छिड़क रहा हो, मछली तड़प रही हो और उसके ऊपर किसी ने महाराज कोई ठंडा पानी डाल दिया हो और उसको थोड़ी तसल्ली हुई हो। धरी धीरजू उठी बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्री कह राम कृपालू। धरी धीरजू उठी बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्री कह राम कृपालू। और धीरज धर करके महाराज दशरथ जी उठकर बैठे हुए हैं, सुमंत जी से बोले हैं, हे सुमंत जी कहो कृपालु श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? कहाँ लखनऊ कहाँ राम संदेही, कहाँ लखनऊ कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्री वधू वैदेही। कहाँ लखनऊ कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्री वधू वैदेही। हे सुमंत्र जी बताओ लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्रेमी महाराज स्नेही रामचंद्र जी कहाँ हैं? और मेरी प्यारी पुत्र वधू जानकी कहाँ है? उस समय अब उनको श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप याद आए हैं। ताप सुगंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ताप सुगंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ जी को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या जी को कह सुनाई, महारानी जी को। और ये कथा आप सबको भी मालूम है, इसीलिए महाराज थोड़ा संकेत करके कथा में आगे बढ़ते हैं। दशरथ जी के हाथ से अनजाने में श्रवण कुमार का बधुआ पानी लेकर आए। महाराज बात आवाज़ पहचान ली। जो नेत्रों से अंधे होते हैं महाराज कानों से वो सबको पहचानते हैं आवाज़ से। नहीं पिया पानी, बताओ तुम कौन हो? कहा मैं दशरथ। क्या हुआ पुत्र का? ऐसा ऐसा हुआ। कहा तुमने हमारे इकलौते पुत्र को मार दिया है, जल नहीं पिएंगे। पुत्र वियोग में आज हम तड़प तड़प करके मर रहे हैं। जाओ किसी समय तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। वह ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, अंधा ब्राह्मण महाराज को श्राप दे करके और महाराज प्राणांत उनका हो गया। दशरथ जी ने सोचा था, उस समय नहीं कोई पुत्र थे नहीं। उन्होंने कहा पुत्र है ही नहीं तो पुत्र वियोग में कैसे छटपटाएंगे हैं। देखो महाराज ब्राह्मण का श्राप भी वरदान बन गया। और वरदान ये हुआ कि महाराज दशरथ जी महाराज उनके फिर पुत्र भी हुए। नहीं होते तो महाराज ये स्थिति आती ही नहीं। मगर ब्राह्मण के शाप वरदान में बदल गए और महाराज राम जी का अवतार हुआ। आज उनकी याद में अब उनको वो अंधे तपस्वी की बात याद आ रही है। श्राप तो महाराज जो श्राप और वरदान है ये भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए महाराज वरदान प्राप्त होने का प्रयास करें, श्राप प्राप्त हो ऐसा काम न करें। क्योंकि श्राप जब राम जी के पिताजी को नहीं छोड़ा श्राप ने, तो महाराज आप हम कौन से बाग की मूली हैं, कौन से खेत की चिड़िया हैं। ताप है सुगंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को महाराज वो पूरी कथा सुना दी। भयहु बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिगी जीवन आशा। भयहु बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिगी जीवन आशा। और महाराज दशरथ जी उस इतिहास का वर्णन करते करते व्याकुल हो गए, दुखी हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना अब जीने की आशा को धिक्कार है।
अब राम के बिना जीना बेकार है। सो तनु राखी करब में कहा, जही न प्रेम पनु मोर निबाहा। सो तनु राखी करब में कहा, जही न प्रेम पनु मोर निबाहा। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। मेरे प्रेम का पण ये था कि मैं राम जी को आँख की ओट नहीं जाने दूंगा। मेरी आँख से ओझल राम जी नहीं हो सकते। अरे महाराज विश्वामित्र जी आए थे लेने, तब भी बड़ी मुश्किल से दिया था, वो भी वशिष्ठ जी के समझाने पर। तो हमारा महाराज पुत्र के प्रति हमारा जो प्रेम है वो प्रेम का प्रण हम नहीं निभा सके। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियति बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन, महाराज दशरथ जी विलाप करने लगे हैं पुत्र वियोग में। हे रघुनंदन, हे रघुकुल को आनंद देने वाले, हे मेरे प्राणों के प्यारे राम जी, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। जबकि बहुत दिन नहीं बीते, अरे महाराज 1 महीना भी नहीं बीता, 15 दिन भी नहीं बीते होंगे हैं, तत्काल ही तो सब काम हो गया। तो प्रियतम प्रिय का वियोग कम समय के लिए भी महाराज अधिक लगता है। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबरे, हा पीतु हित चिति चातक जल धरे। हा जानकी लखन हार घुबरे, हा पीतु हित चिति चातक जल धरे। विलाप कर रहे हैं महाराज दशरथ जी। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवीर, आप पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ हैं। पिताजी का चित्त, और चित्त ही है चातक, और चातक का हित करने वाले मेघ। क्योंकि महाराज मेघ स्वाति नक्षत्र में जल बरसाते हैं, तब चातक उन्हीं का पानी पीता है, उसको पी करके ही जिंदा रहता है। महाराज जब आप रहे ही नहीं अयोध्या में, अब ये अयोध्या मेरे लिए क्या काम की है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयऊँ सुरधाम। महाराज राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के बिरह में शरीर त्याग कर महाराज सुरलोक को सिधार गए। जब प्राणांत हुआ, राम 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 कहते कहते महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। और कहाँ गए महाराज? सुरलोक में चले गए, बैकुंठ धाम में चले गए। जियान मरण फैलू दशरथ पावा, अंड अनेकी अमल जसु छावा। जियान मरण फैलू दशरथ पावा, अंड अनेकी अमल जसु छावा। महाराज जीने और मरने का फल तो दशरथ जी नहीं पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं महाराज, ये तो फल केवल दशरथ जी ने पाया। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु समारा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु समारा। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी,
जीते जी तो दशरथ जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर महाराज अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी। महाराज रनिवास में सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर रही है। इन सब का बखान कर करके रो रही है। महाराज महिलाएं जब रोती है तो न केवल रोती है बल्कि रोते समय कुछ बोलती भी है। हे महाराज आप चले गए, अब हमारा क्या होगा, राम जी आएंगे तो उन पर क्या बीतेगी। इस प्रकार बहुत बहुत बातें हमने जहाँ जहाँ भी भागवत जी में भी देखा कि जो भी पुरुष यहाँ से गया महाराज उनकी धर्म पत्नी जो बाद में रही वो जब रोती है तो महाराज कुछ लय में रोती है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये तो बताओ जहाँ जहाँ भी भागवत में आया वहाँ क्या आया, रुरुदु सुस्वरम राजन। हे राजन, उनकी महिलाएं महाराज स्वर लेकर के रोने लगी और कुछ कहने भी लगी। आज भी महाराज देखिए आप जहाँ कहीं ऐसी गमी का अवसर आता है तो महाराज वो माताएं राग लेकर रोती है और रोते समय कुछ बोलती भी जाती है। तो वे महिलाएं, वो रानियां राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके रोने लगी। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इस प्रकार अनेकों प्रकार से रानियां विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती है। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आये सकली महामुनि ज्ञानी। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आये सकली महामुनि ज्ञानी। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल हुआ तब सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महाराज वहाँ आए हैं। अब कथा को यहीं देंगे विराम। आने दो इन गुरुजनों को, मुनि वशिष्ठ जी को आने दो। क्या कहते हैं महाराज, ये आगे की क्या महाराज ये गतिविधि क्या प्रक्रिया करते हैं महाराज, किसको कैसे समझाते हैं। तो वशिष्ठ जी मुनि को महाराज अब आने दो, रात्रि बीत गई है, रात भर विलाप कर रही है। महाराज हम देंगे वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलेंगे अगले कथा में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप कथा खूब सुनिए सुनाइए। आज महाराज दुर्गाष्टमी है, इसके हम सभी के प्रति मंगल कामना करते हैं और दशहरे की भी आपको महाराज अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय और दशरथ जी महाराज की भी जय। आज महाराज दशरथ जी महाराज स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो।